स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, तो अभी जो आज का आपका टॉपिक है दैट इज़ कंडीशनल सेंटेंस। तो वैसे तो आप इसके बारे में सभी जानते होंगे, क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस, किसे कहा जाएगा। जिसमें दो सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशन होती है उसमें। जहाँ पर दो सेंटेंस आपके सामने होंगे जो किसी कंडीशन को शो कर रहे होंगे, वही आपके क्या कहलाएंगे, कंडीशनल सेंटेंस आपके वो कहलाएंगे। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस में करता क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं, वो सारी बातें अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम में वर्ड है कंडीशनल, तो ये वर्ड आप लोगों का किससे बना होगा, कंडीशन से बना होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इसमें जो भी बात कही जाएगी या बोली जाएगी, ठीक, उन सभी में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर कंडीशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसमें जो हम आगे हम बात करने वाले हैं सर, इसमें किस तरह के एक्शन के बारे में बात की जाती है। तो इसमें जनरली जो बात की जाती है वो ऐसे काम के बारे में बात की जाती है कि जो काम एक तरीके से हुआ नहीं है, काम अभी हुआ नहीं है बट उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। यानी कि एक तरीके से इसका सेंस जो जाता है वो निगेटिव में जाता है कि जो हम काम करना चाहते हैं या जो हम काम कर रहे हैं वो अभी यहाँ पर हुआ नहीं है, और हम उसी काम को करने की बात यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पर इसमें क्या क्या कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या क्या तरीका यहाँ पर हो सकता है, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ इसका बेसिक्स है वो हम जान लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस किस तरीके से आएगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ हम जान लेते हैं। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो टॉपिक हमारा है अभी कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, तो यहां पर ये जो वर्ड है कंडीशनल, ये आपका किससे बना है, तो ये आपका बना है मेरे भाई किससे, कंडीशन से बना है। ये जो वर्ड यहां पर निकला है वो किससे निकला आप लोगों का, कंडीशन से निकला है। तो यहां पर हर एक सेंटेंस आपको क्या बताने का काम करेगा, ये आपको यहां पर कंडीशन बताने का काम करेगा। अब इस कंडीशन को दिखाने के लिए होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि यहां पर आपको सेंटेंस के मिडल में आपको एक दिया जाता है कंजंक्शन। क्या दिया जाता है, कंजंक्शन आपको यहां पर इसमें दिया जाता है। सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होता है इसमें कि इसके पहले एक इंफॉर्मेशन और एक इंफॉर्मेशन इसके बाद में आती है। इंफॉर्मेशन 1 और इंफॉर्मेशन 2 आपको कुछ इस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्लियर है। और यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि यहां पर अगर इस सेंटेंस को समझा जाए थोड़ा सा, तो अभी कंजंक्शन कहां पे आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है मेरे भाई। तो यहां पर ये जो कंजंक्शन है सेंटेंस के बीच में ना करके ये आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी देखने को मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां से आप लोगों का ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये उठकर आगे चला जाता है, और जो ये वाला पोर्शन है आप लोगों का ये वाला, ये उठकर मेरे भाई इधर आ जाता है। तो सेंटेंस आपको कुछ इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, कंजंक्शन, और साथ में इसके क्या आ जाएगा मेरे भाई, इंफॉर्मेशन 2। और जब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहां पर हमको लगाना होता है क्या, कोमा। क्या लगाना होता है, कोमा। उसके बाद यहां पर आपका इसमें क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो इसमें आपका आ जाएगा इंफॉर्मेशन 1 आपका आ जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है आपको इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है। ठीक, अब यहां पर इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता देता हूं कि यहां पर आपका ये जो कंजंक्शन है
इस कंजंक्शन को जो हम नाम देते हैं, जो कहा जाता है, इसको यहां पर नाम दिया जाता है कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड, क्लियर है? अब यहां पर जो आपकी ये इंफॉर्मेशन है, ये वाली, ये एक्चुअल में क्या होती है? ये यहां पर होती है मेरे भाई कंडीशन। ये क्या होती है आप लोगों की? कंडीशन होती है, ठीक है। और यहां पर ये जो आपका इंफॉर्मेशन 1 होती है, ये पूरी कंडीशन का क्या होती है मेरे भाई? तो ये होती है उसका रिजल्ट। रिजल्ट। तो ये जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है, एक तरीके से ये आप लोगों का 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले क्या आएगा? कंडीशनल वर्ड आएगा। उसके बाद यहां पर एक कंडीशन आपको दी जाएगी, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा? इसका रिजल्ट यहां पर आपको इसमें दिखाई देता है। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। अब यहां पर इसमें होता क्या है कि जो सबसे ज्यादा कंडीशनल वर्ड यूज किया जाता है मोस्टली, जहां पर हमें अक्सर सेंटेंस देखने को मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कंडीशनल वर्ड है वो हमारा क्या होता है? तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हमारा कंडीशनल वर्ड होता है मेरे भाई, वो हमारा होता है इफ। क्या होता है मेरे भाई? इफ होता है। क्लियर? तो यहां पर इफ के साथ जो इंफॉर्मेशन है, ये वाली इंफॉर्मेशन, इस इफ प्लस इंफॉर्मेशन को यहां पर हम एक नाम देते हैं, और वो नाम यहां पर क्या कहलाएगा? तो यहां पर जो आपकी ये वाली इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को यहां पर एक नाम दिया जाता है, तो उस नाम को आप यहां पर क्या कहेंगे? क्या कहा जाएगा उसको? तो इस इफ के यूज होने की वजह से यहां पर आप इसको बोल सकते हैं मेरे भाई, क्या? इफ क्लोज। क्या बोल सकते हैं हम लोग? इफ क्लोज। तो कंडीशनल सेंटेंस में इस चीज को जो जाना जाता है, वो जाना जाता है इफ क्लोज के नाम से। और जो आपकी यहां पर इंफॉर्मेशन 2 है, इसके बाद वाली, यानी कि ये वाली, तो जो इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन आपकी है, ये वाली, ये वाली, तो इसको यहां पर क्या कहा जाएगा? तो इस इंफॉर्मेशन को यहां पर जो नाम दिया जाता है, इसको यहां पर नाम दिया जाता है मेन क्लोज। ये यहां पर इसमें भाई नाम दिया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है हमको बार बार यहां पर दिखाई देने वाला है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, वो हमें जो दिखाई देंगे, वो हमें इसी बेस पर समझने हैं, इफ क्लोज और मेरे भाई मेन क्लोज के बेस पर। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। तो जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं कि ये जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, ये आखिर हमें क्या बताता है। तो अगर हम इसकी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, तो इसमें सर कोई एक काम किया जाएगा। यहां पर कोई एक काम होगा जो पूरे तरीके से किसी दूसरे काम के ऊपर डिपेंड होता है। सपोज दैट कि आपने कोई काम किया, ठीक है। तो अगर आप कोई काम करते हैं और साथ साथ में कोई दूसरा काम हुआ है, लेकिन वो जो सेकंड वाला काम है पूरे तरीके से पहले वाले काम के ऊपर अगर डिपेंड करेगा, तो ऐसे ही सेंटेंस को क्या बोला जाता है? कंडीशनल सेंटेंस यहां पर हम लोग बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बात को समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। यहां पर मैंने लिखा, इफ यू कम हियर, आई विल टीच यू। ये लिखा मैंने। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा? यदि तुम यहां आते हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूं? नहीं, अभी पढ़ाना बाकी है, यानी कि इस काम का भी होना बाकी है, काम अभी तक हुआ नहीं है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं,
वो अक्सर ऐसे काम के बारे में बात करते हैं कि जो काम अभी तक हुआ नहीं होता है, जिसका होना बाकी होता है या वो आगे चल के होगा, इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ पर जो बात चल रही है, यहाँ पर जो बात है मेरे भाई, वो पढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन मेरा पढ़ाना किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? जब तुम यहाँ आओगे तुम्हारे आने के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तभी मैं ये वाला काम कर पाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो एक्शन है सेकंड वाला मेरे पढ़ाने का, वो पूरे तरीके से किसके ऊपर डिपेंड हो गया? आप लोगों के आने के ऊपर। अगर आओगे तो पढ़ा दूंगा, नहीं आओगे तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अभी आगे चल के हमें जितने भी सेंटेंस देखने के लिए मिलेंगे, उन सभी में क्या होगा कि कोई एक एक्शन किसी दूसरे पर पूरे तरीके से डिपेंड होगा। ठीक है, अगर पहला एक्शन होगा तभी दूसरा हो पाएगा, अगर पहला नहीं होगा तो मेरे भाई दूसरा भी यहां पर आप लोगों का नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो फिलहाल आप इसको नोट करिए एक बार, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नोट किया सभी लोगों ने? आगे चले हम। चले आगे। ठीक, अब यहां पर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से कितने टाइप से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे? तो यहां पर वैसे तो कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जनरली यहां पर जो उसमें टाइप होते हैं वो होते हैं 4 टाइप से। अब उसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे मोटे, जिनको सभी को अभी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर जो अगर मैं बात करूं टाइप के बारे में कि यहां पर कितने टाइप से हमें सेंटेंस दिखाई देंगे, तो टोटली यहां पर हम कह सकते हैं वो हमारे होंगे सर 4 टाइप से। ठीक, किसमें होगा? तो सबसे पहला जो कंडीशन यहां पर होगी, इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस। तो यहां पर जो पहली कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है वो हमारी क्या होती है कि जब हमारी इफ क्लोज किस में होती है? प्रेजेंट टेंस में होती है। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा यहां से बनता है। दूसरी कंडीशन, यहां पर दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब हमारी इफ क्लोज किस में होगी? तो वो आपकी रहेगी मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट में। किस में रहने वाली है? पास्ट इंडेफिनिट में आपकी ये रहने वाली है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 सर, तीसरा पॉइंट यहां पर क्या होगा? तो तीसरा पॉइंट मेरे भाई इसमें ये होता है कि जब आपकी इफ क्लोज किस में होगी मेरे भाई? तो ये आपकी होती है मेरे भाई किस में? पास्ट परफेक्ट में। किस में होगी? पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो गई आप लोगों की 3 कंडीशन। सर फोर्थ कंडीशन यहां पर क्या होगी? किसको कहा जाएगा फोर्थ कंडीशन? तो यहां पर जो आपकी फोर्थ कंडीशन होती है उसको हम नाम देते हैं 0 या फिर नो कंडीशन। कि जहां पर स्ट्रक्चर तो सेम पहले 3 की तरह रहेगा, मगर उसमें आपको कोई भी कंडीशन दिखाई नहीं देगी। यानी कि सेम स्ट्रक्चर इसकी तरह होगा, लेकिन वहां पर हम किसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जनरली यहीं पर क्वेश्चन हमको दिखाई देगा इस टाइप से, उसके बाद हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल आप इसको नोट करिए एक बार। यस, वो सारी बातें अभी आपके सामने आ जाएंगी।
यहाँ पर प्रेजेंट टेंस अगर लिखा है तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पॉसिबल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पॉसिबल है और आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी पॉसिबल है। सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। क्लियर है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके डाउट सारे दूर होते चले जाएंगे। नोट किया सबने? चलिए आगे बढ़े हम थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ पर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम आगे चलकर जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कन्फ्यूजन हमको दिखाई ना दे इसमें। कंडीशनल वर्ड्स, तो कंडीशन को दिखाने के लिए, कंडीशन को शो करने के लिए क्या हमारे पास केवल एक ही वर्ड होगा? क्या यहां पर हम केवल इफ का ही यूज करेंगे? क्या इफ के जैसे और भी कंडीशनल वर्ड हमको यहां पर दिखाई दे सकते हैं? तो यहां पर ये बात तो मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि कंडीशन को दिखाने के लिए हमेशा इफ का ही यूज किया जाए। दूसरे वर्ड भी हमको यहां पर दिखाई दे सकते हैं। तो इफ के अलावा और कौन कौन से हमको यहाँ पर वर्ड दिखाई दे सकते हैं? यस, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है वो भी। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या क्या हो सकता है उन वर्ड को स्टार्टिंग में लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में जो प्रॉब्लम नहीं आए उसमें। तो इफ के अलावा और कौन कौन से वर्ड हमको दिखाई दे सकते हैं? एक होता है एज इफ, एक आपका हो सकता है एज दो, इफ इसके अलावा व्हेन, एक होता है एज लॉन्ग। एज लॉन्ग मीन्स जब तक, ठीक है, जब तक। उसके बाद एक होता है एज सून एज, इसका मीन्स क्या होता है? जैसे ही वैसे ही, ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। इसके अलावा और हमें यहां पर क्या दिखाई दे सकता है? अनटिल, अनलेस, लीस्ट, ये भी हमको वहां पर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आपको यहां पर दिखाई दे सकता है वेदर, इसके अलावा प्रोवाइडेड, इसके अलावा सपोज, इसके अलावा आई विश या आई विशेस एंड मैनी मोर, इस टाइप से। तो ये सभी वर्ड्स हमें क्या काम करेंगे? ये हमको कंडीशन को शो करने का काम करने वाले हैं कि जहां पर कोई एक काम पूरे तरीके से किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? किसी दूसरे काम के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर यही काम करने वाले हैं। तो लेकिन हमें क्या रटा होता है? हमें तो केवल एक ही वर्ड पता होता है कि कंडीशन हमेशा किसके साथ में आती है? इफ के साथ में, जबकि ऐसा मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कंडीशन को दिखाने के लिए इफ के अलावा ये सभी वर्ड्स भी आप लोगों के यहाँ पर आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पहले आप इन सभी को एक बार नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे जितने हम क्वेश्चन अभी सोल्व करने वाले हैं उन सभी में इन सभी का जो यूज वहां पर किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो पूरी क्लास होने वाली है, ये पूरी क्लास आप लोगों की PYQ बेस्ड होगी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगी, ताकि कॉन्सेप्ट हमारे इजीली क्लियर हो पाए। कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किस लेवल का आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर कर पाएंगे। क्लियर है सभी को? हाँ, ये ही विशेज, ये एस लगा हुआ लास्ट में, ही विशेज।
नोट किया सभी लोगों ने? आराम से नोट करिए इसको आप एक बार। आगे बढ़े हम लोग अब थोड़ा सा। चले ठीक। चलिए, तो अभी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो होगा कि जब इफ़ क्लोज प्रेजेंट टेंस में होती है तो वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमको वहाँ पर नहीं करनी होती हैं। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे एग्जाम में आएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं वो सारे के सारे आप लोगों के PYQ हैं। ठीक है? तो पहले आप ये समझिएगा कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आएगा और इस यहाँ पर इसमें करना क्या है हम लोगों को। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ यू वर्क हार्ड यू सिक्योर गुड मार्क्स। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और ये बताना है क्या इसमें कहीं पर कोई चीज़ मिस्टेक है या नहीं, वो आपको बताना है। ठीक है? तो पहले आप इसको सोल्व करिए एक बार, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, फिर अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ मैं। तो बताइएगा इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर क्या हो सकता है। समझ में आया कुछ? अभी कुछ नहीं आया? सोल्व करिए इसको हम एक बार। क्या होना चाहिए इसमें? डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। रीजन क्या होगा इसका? यू 2 बार आ गया, तो वो 3 बार भी आ सकता है। प्रोनाउन तो आते ही बार बार है। फ्यूचर में हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आंसर है कि सर यहाँ पर हमको जो करना पड़ेगा वो यहाँ पर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि सर यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट नंबर ये लिखा हुआ है यू सिक्योर, ये इसमें बिल्कुल गलत है। तो आप सभी का जो आंसर हो जाएगा इसमें वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सर यहाँ पर यू सिक्योर नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें? यू विल सिक्योर यहाँ पर आएगा। सर उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन क्या है? रीजन मेरे भाई ये है कि अगर मुझे यहां पर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया जाता है तो आगे चल के मुझे फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना होता है। क्या आगे चल के यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया मेरे भाई इसमें? नहीं, वो नहीं दिया गया है। तो यहां पर जो होना था वो क्या होना था? फ्यूचर इंडेफिनिट होना था। इसी वजह से ये हमारा गलत है। मैं इसको अभी आगे बताऊंगा। और अभी अगला क्वेश्चन आप एक और देखिएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का CGL का है, आप लोगों का 4th शिफ्ट का है भी है, 23 में आपसे पूछा गया है। सोल्व करिएगा प्लीज। बताइएगा इसमें क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ये वाला, क्या होना चाहिए इसमें? यानी कि जब यहां पर इफ के साथ वाली इंफॉर्मेशन आप लोगों की पास्ट में है तो इसको भी किसमें होना चाहिए था? पास्ट में होना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि इस सेंटेंस में जो एरर मानी जाएगी वो यहां पर नहीं मानी जाएगी, बल्कि आपको जो एरर माननी है वो यहां पे माननी है, ट्राइड में।
हाँ, यहाँ पर तुम्हें ट्राइड के बदले ट्राई करना होगा, यानी कि इफ के साथ इस बार तुम्हें यहाँ पर यूज करना होगा किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सर ऐसा क्यों, रीजन क्या है सर, हम इसमें पहले वाले में क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या इसकी कोई खास वजह है? तो इन सेंटेंसों में या कोई और भी सेंटेंस अगर आपको दिया हुआ है तो यहां पर आप एक छोटी सी बात को याद रख सकते हैं कि जब मैं सेंटेंस को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करूं, उसमें जो जो वर्ड अगर दिए गए हैं अगर वो बिल्कुल सही है, जैसे यहां पर लिखा है द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, यहां पर ये वर्ड ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद विल पॉसिबल है, सर ये भी पॉसिबल है। क्या विल के बाद बी पॉसिबल है, सर ये भी पॉसिबल है। इसके बाद इन शॉर्ट सर ये भी पॉसिबल है। तो यहां पर अभी तक सारी चीजें पॉसिबल हैं, यानी कि जब यहां पर सारी चीजें पॉसिबल हैं तो मुझे यहां पर इसमें अभी कोई भी करेक्शन करने की नीड नहीं है। तो सेंटेंस को आगे पढ़ते हुए जाते हैं, अगर पहले पोर्शन में कोई मिस्टेक नहीं है तो हमें जो यहां पर करेक्शन करना होता है वो करना होता है सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा सेंटेंस को उधर से पढ़ते हुए आएंगे। अगर यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में सारी पॉसिबिलिटी सही है तो आप उसमें एरर को नहीं मानेंगे। तो यहां पर जो तुम्हें एरर माननी होगी वो कहां पर माननी होगी, सर मुझको यहां पर एरर माननी होगी किसमें, इस ट्राइड में। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहां पर जो गलत आप लोग हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइड। ट्राइड यहां पर नहीं होगा, ट्राई, ठीक है। तो यहां पर जो वर्ड ट्राइड है ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका बेसिक क्या है, अभी वही बात सारी आपको समझनी है, क्योंकि आपके हिसाब से सर विल बी के बाद क्या आना चाहिए, आईएनजी आनी चाहिए, लेकिन यहां पर उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस कर दिया है ताकि तुम क्या हो जाओ, कंफ्यूज, जो कंफ्यूजन अभी आपके माइंड में है। सर यहां पर तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन मेरे भाई मुझको आप ये भी तो बता दो कि जब मेरे भाई फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाया जाता है तो क्या होता है, आती है थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस को उसने एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव फॉर्म में आपको दे दिया है। लेकिन हमें क्या पता होता है, सिर्फ हमें विल प्लस वी1 पता होता है, बस हमारी कमजोरी यही है इसमें। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आज यहाँ पर जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जो कहानियां हैं, वो सारी बातें अभी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चले वापस हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस पर हम वापस आएंगे अभी कुछ देर के बाद। बट पहले हम क्या समझते हैं, पहले हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट, कि सर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस, ये है सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस। तो जब मेरे भाई इफ क्लोज प्रेजेंट टेंस में होगी तो वहां पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये आपको समझना है इसमें, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। देखिएगा आप लोग इसको, तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। यहां पर जो इफ के बाद क्लोज है, इसका जो टेंस यहां पर है आप लोगों का, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट टेंस रहेगा। सर प्रेजेंट में कौन सा वाला रहेगा, क्या ये कोई कंफर्म है, नहीं। तो यहां पर आपका ये कौन सा हो सकता है मेरे भाई, ये आपका इनडेफिनिट भी हो सकता है, ये आपको यहां पर कंटिन्यूअस भी दिखाई दे सकता है,
और ये आपको मेरे भाई परफेक्ट भी यहां पर दिखाई दे सकता है। क्लियर है? तो अगर यहां पर इस क्लोज का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस या परफेक्ट अगर कोई सा भी है, तो यहां पर जो मेन क्लोज आपकी रहेगी ये वाली, तो इसका जो टेंस आपको यहां पर रखना है वो आपको रखना मेरे भाई फ्यूचर। क्या रखना है? यहां पर आपको इसको रखना होता है किसमें? फ्यूचर में। तो यहां पर फ्यूचर कौन सा वाला रहेगा? तो यहां पर आपका केवल एक रहेगा, दैट इज ओनली इंडेफिनिट। कौन सा रहेगा आप लोगों का? इंडेफिनिट आपके यहां पर ये रहने वाला है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? यस। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो किस वाले सेंटेंस से आते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने में आता है मेरे भाई वो आता है कि जब यहां पर जो टेंस आप लोगों का है ये वाला इफ के साथ वाला, इफ के साथ यहां पर ज्यादातर जो देखने में आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आते हैं आप लोगों के। तो यहां पर आपको मेन क्लोज में क्या करना होगा? तो मेन क्लोज हम ऊपर पढ़ चुके हैं एक बार। तो यहां पर हमको लगाना होता है क्या? तो यहां पर हमको लगाना होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है? अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि सबसे पहले अब आप मुझको बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कि वो क्या होती है। अगर आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और मुझे ये पता करना हो कि वो कौन से टेंस का है, तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे ये आप मुझको बताइए। वर्ब को देख करके, है ना भाई? किसी भी टेंस की जो पहचान की जाती है वो कैसे की जाती है? वर्ब को देख करके। तो यहां पर आने वाली वर्ब इसमें क्या क्या हो सकती है, इसकी पहचान हमारे पास क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो मैं उसकी बात यहां पर कर लेता हूं एक बार। सर इसकी पहचान जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो कुछ बातें मैंने आपको नोट करवाई थी अलग से पहचान के बारे में। सबसे पहली पहचान कि सर या तो इसमें अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर यूज हो सकती है जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। या तो अकेली ये आ सकती है, या दूसरा आपको यहां पर इसमें क्या देखने को मिल सकता है? V5। V5 को कहा जाता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो आपकी कहलाती है एस या ES फॉर्म। तो वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है मेरे भाई वही तुम्हारी क्या कहलाती है? एस या ES फॉर्म कहलाती है। क्लियर है? सर इसके अलावा हमको यहां पर इसमें और क्या देखने को मिल सकता है? तो यहां पर इसमें हमें डू देखने को मिल सकता है, या फिर मेरे भाई इसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है? डज भी देखने को यहां पर हमको मिल सकता है। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस। सर इस साइड में इतनी बातें हमको यहां पर देखने के लिए मिल सकती हैं। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान केवल इतनी होती है या इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है? क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल यही चीजें आती हैं? नहीं, यहां पर आपको कुछ और भी चीजें एज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट शो हो सकती हैं। वो यहां पर और क्या हो सकता है? तो यहां पर दूसरी पहचान इसमें जो आ सकती है मेरे भाई, सर हमारा इसमें आ सकता है कैन, या फिर हमको यहां पर देखने को मिल सकता है क्या? मे। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आता है? यस बिल्कुल आता है। तो ये भी इसमें आपका आ जाएगा। सर इसके अलावा हमें इसमें और क्या देखने को मिल सकता है? तो यहां पर आपको इसमें देखने को मिल सकता है मेरे भाई क्या? तो यहां पर आपको इसमें देखने को मिलेगा सर इसमें हमको यहां पर देखने को मिल सकता है इज, देखने को मिल सकता है एम, देखने को मिल सकता है मेरे भाई आर। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर ये तीनों भी आ सकते हैं। और यहां पर जो आपकी इसके बाद आ सकता है इसमें आप लोगों का वो है मेरे भाई, सर इसमें हैज भी पॉसिबल है,
और मेरे भाई आप लोगों का इसमें हैव भी पॉसिबल है, ये भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। बट यहां पर कंडीशन क्या होगी, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये दोनों अगर आएंगे तो इसके बाद कंडीशन क्या होगी सर, इसके बाद यहां पर हमको क्या करना है, नो मेन वर्ब। इसके बाद यहां पर किसी भी मेन वर्ब का यूज आपको नहीं करना होता है। क्या ये बात मैंने आपको टेंस में समझाई थी कि नहीं, बताया था, पूरा इसको बताया था डिटेल में, ठीक। और इसकी अगली पहचान जो एक और हो सकती है आप लोगों की, वो यहां पर क्या हो सकती है मेरे भाई, तो यहां पर आपकी हो सकती है क्या, बताओ मुझे जरा एक बात सोच करके थोड़ा सा। यही जो पहचान आप लोगों की है, ये वाली जो पहचान आप लोगों की है, ये वाली, ये आपकी किस में आती है सर, ये हमको दिखाई देती है किस में, एक्टिव सेंटेंस में। किसमें, एक्टिव सेंटेंस में। अगर मेरे भाई मैं इसी का पैसिव बना दूं तो फिर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, वो भी किसके साथ, किसके साथ आएगी बताओ जरा, सब कुछ बताया मैंने, हाँ बिल्कुल किसके साथ में आएगी, इज एम आर के साथ। तो यहां पर आपको इज एम आर फिर से एक बार देखने को मिल सकता है, तो इज एम आर भी आएगा आप लोगों का, और साथ में यहां पर कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये आप लोगों का है तो ये पहचान भी किसकी होती है मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। मगर ये तुम्हारा किस में आएगा सर, ये आपको दिखाई देगा किसमें, पैसिव में आपको दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात, यस एंड नो। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान केवल इतनी होती है मेरे भाई, नहीं सर, इसके आगे भी हो सकती है। सर हमें कैन और मे ये भी देखने को मिल सकता है। सर हमको यहाँ पर इज एम आर या हैज हैव भी देखने को मिल सकता है, जहां पर हमारे पास कोई मेन वर्ब नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर इज एम आर के साथ हमारी थर्ड फॉर्म अगर आएगी तो सेंटेंस हमारा कैसा बन जाएगा, वो पैसिव बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमें जो रटा होता है वो सिर्फ जो पहले वाली लाइन है उसका पता होता है, बाकी की चीज़ों को हम मिस कर जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या ये सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती कि नहीं आती, बिल्कुल आती हैं, ठीक। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो अब तुम्हें यहाँ पर मेन क्लोज में क्या करना होता है उस बात को समझना है। अब आइएगा इधर, यहां पर अब आप क्या करेंगे मेन क्लोज में, तो जो आपकी मेन क्लोज है उसका टेंस यहां पर क्या रहने वाला है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये बताइएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या क्या आपका आता है, इसकी पहचान क्या होगी। सर इसकी जो पहचान होती है, या तो विल लगा सकते हो या लगा सकते हो शेल, और इसके साथ यहां पर तुमको क्या लगाना होगा, V1 आपको यहां पर लगाना होता है एक्टिव सेंटेंस में, क्लियर है। तो यहां पर ये जो आपकी पहचान होती है ये किसके लिए होती है मेरे भाई, तो ये आपकी होती है किसमें, एक्टिव सेंटेंस में। पहचान तो ये भी किसकी होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट की। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव में पहचान क्या होगी, तो जब इसका आप पैसिव बनाएंगे मेरे भाई तो यहां पर तुम्हें क्या देखने को मिल सकता है, सर यही जो हमारा विल सेल है सेम रहेगा, बट इसके बाद यहां पर क्या ऐड हो जाता है, बी हो जाता है। क्या हो जाता है, बी, और उसके बाद क्या आ जाता है यहां पर, थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपका आता मेरे भाई किस में आ जाएगा आप लोगों का, तो ये आपका आ जाता है पैसिव में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहचान यानी कि मेन क्लोज में आपको वहां पर ये भी देखने को मिल सकता है, और मेरे भाई आपको जो है ये भी देखने को मिल सकता है। ये उसका एडवांस लेवल है। अगर वो क्वेश्चन को टफ बनाएगा तो कहां से बनाएगा, इस वाले पोर्शन से बनाएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान केवल ये होती है, नहीं, आपकी ये भी यहां पर हो सकती है। यहां पर आप इसमें एक बात और समझिएगा थोड़ी सी, कि जैसा कि मैंने बताया कि मेन क्लोज में अक्सर ज़्यादातर 90% हमको क्या देखने को मिलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट देखने के लिए मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट ना देखने को मिले। फ्यूचर इंडेफिनिट के अलावा जैसे वो प्रेजेंट टेंस है, इधर भी आपका प्रेजेंट टेंस ही आ जाए।
कि पहली इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट में है तो दूसरी वाली इंफॉर्मेशन को भी तुम्हें प्रेजेंट में रखना होगा। तो यहां पर क्या हो सकता है, सेंटेंस की डिमांड के हिसाब से, जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके हिसाब से विल सेल ना आकर के कभी कभी आप लोगों को यहां पर कैन, मे, शुड एंड मेनी मोर इस टाइप के वर्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर तुम किसी को एडवाइस दोगे तो वहां पर आप शुड लगा सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है आपके पास तो आप मे लगा सकते हैं। अगर कोई एबिलिटी है मेरे भाई तो वहां पर आप कैन लगा सकते हैं। तो जो कैन आता है वो किसके लिए आएगा, एबिलिटी के लिए। मे किसके लिए आएगा, पॉसिबिलिटी के लिए। शुड किसके लिए आ जाएगा, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए आ जाएगा। तो जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके हिसाब से वहां पर हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो मेन क्लोज में हर बार विल शैल आए कंपलसरी है नहीं, कभी कभी विल शैल और ये सब भी आ सकता है, और कभी कभी आपको मेरे भाई ये चीजें भी देखने को यहां पर मिल सकती है। तो पहले आप इसको नोट करिए एक बार, उसके बाद हम आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? कैसा आ रहा है समझ में, कितना समझ में आ रहा है, पूरा? तो अब हम जो चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर, कि ये सारी बातें हमको ध्यान रहेंगी, है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन फर्स्ट के ऊपर। देखिएगा, तो जो पहला क्वेश्चन है ये किससे स्टार्ट है मेरे भाई? सर ये हमारा स्टार्ट है किससे? इफ से स्टार्ट है। तो इफ के साथ हमने लिखा है सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्क। वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है आप लोगों की, यस एंड नो, कहलाती है। तो इफ के साथ यहां पर क्या आ गया? V1 आ गया है। तो अगर यहां पर इफ के साथ V1 अगर होता है तो आगे चल के मेन क्लोज में हमें क्या करना होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट लगाना होता है। क्या आगे चल के यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट आपके पास नहीं है, तो यहां पर सेंटेंस में जो मिस्टेक मानी जाएगी वो यहां पर इस वाले पार्ट में मानी जाएगी। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आपको सेंटेंस हमेशा फ्रंट साइड से पढ़ते हुए जाना है। जहां पर जो चीज सही होगी वो सही मानेंगे, और जहां पर आगे मिस्टेक होगी उसको हम गलत मानेंगे। तो यहां पर जो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा। तो यहां पर ये इसका आंसर हो जाएगा, यू सिक्योर।
तो यहां पर क्या होना चाहिए था, तो यहां पर आपका होना चाहिए था सर यू, उसके बाद विल, उसके बाद आपका होना चाहिए था सिक्योर। ये आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या ये भी उसी पर बेस्ड है कि नहीं आप लोगों का, सर उसी पर बेस्ड है। बताइए इसमें क्या होना चाहिए। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, अब देखेंगे आप लोग इसको। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, क्या इसके बाद विल पॉसिबल है, सर ये तो हम कर सकते हैं। क्या विल के बाद बी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इस बार सेंटेंस को उसने एक्टिव नहीं बनाया बल्कि पैसिव बना दिया। तो मेन क्लोज में विल के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म पॉसिबल है कि नहीं, बताया था भी मैंने आपको, यस। यानी कि इस सेंटेंस में यहां तक कोई एरर कोई मिस्टेक नहीं है। उसके बाद चेक कर ले सर आगे, इफ के साथ क्या आना चाहिए था सर मेरे भाई, क्या आनी चाहिए थी, वी बनानी चाहिए थी, मगर ये कौन सी हो गई, वी थर्ड या टू आप बोल सकते हैं इसको। तो यहां पर जो गलत है वो क्या गलत है, ट्राइड गलत है। तो यहां भी ट्राइड आपको दिया होगा वो गलत है। यहां पर ये ना करके आना चाहिए मेरे भाई, यहां पर आपको इसमें करना था, ट्राई करना था। अगर ये इफ क्लॉज अगर हम आगे रख देते तब फिर वो उसमें एरर हो जाता। किसमें, हाँ अगर ये पोर्शन वहां पर पहले लिखा होता, हाँ तब उसमें एरर हो लेकिन फिर भी आप इसको ही मानते क्योंकि यहां पर तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। फिर इसके हिसाब से तुम्हें यहां पर वुड करना पड़ता। हाँ तो अगर पहला सही है तो हम एरर हमेशा दूसरे में ही मानेंगे। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पढ़िएगा आप इसको, बताइएगा आप इसको। इफ के साथ टेंस कौन सा है मेरे भाई, सर इफ के साथ यहां पर क्या लिखा मेरे भाई, इफ के साथ यू के बाद स्टडी जो हमारा क्या होता है, V1 होता है। तो इफ के साथ क्या आ गया, V1 आ गया। तो अगर यहां पर V1 है तो मुझको मेरे भाई अगले सेंटेंस में क्या चाहिए था, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि विल प्लस V1 चाहिए था। सर ये सब्जेक्ट हमारा हो गया, ये हमारी एडवर्ब हो गई और ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो यहां पर गोट होना चाहिए था मेरे भाई, नहीं। तो जहां पर गोट है वो गलत है। तो यहां पर जो आपकी एरर मानी जाएगी वो पार्ट नंबर बी में मानी जाएगी। यहां पर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था, सर गोट के बदले हमें यहां पर क्या करना था, विल गेट करना था। क्या करना था हमको यहां पर, विल गेट करना था। बन पा रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कैसे होगा, यस। पहले सेंटेंस को पढ़ते चला जाना है, अगर पहला पोर्शन सही है तो अगले वाले में हमको एरर माननी है। कभी कभी पहले में भी आएगी बट उसके ऊपर कंडीशन डिपेंड करेगी। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बताइएगा प्लीज क्या होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, हो गया, बताओ किसमें होगा, ए में। दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर इफ के बाद इकोनॉमी सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब हो गई फेल्स, ये कहलाती है V5, सॉरी कौन सी कहलाती है, V5 हमारी कहलाती है। V5 बोले तो एस या ES फॉर्म। तो अगर इफ के साथ यहां पर आपको एस या ES फॉर्म दी गई है जो कि तुम्हारी किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताइएगा कि अगले सेंटेंस में जो कि आपका यहां से स्टार्ट है, इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, इस सेंटेंस में आगे चल के क्या होना चाहिए था, फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए था। तो क्या आगे यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट है मेरे भाई, नहीं। तो यहां पर जो आप लोगों का है इट रिफ्लेक्ट, ये यहां पर नहीं होना चाहिए था। यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर सर इसके बाद क्या आना चाहिए था, इट विल रिफ्लेक्ट होना चाहिए था।
तो यहां पर जो एरर मानी जाएगी वो पार्ट नंबर ए में मानी जाएगी, क्योंकि यहां पर किसका आना कंपलसरी था सर, इट के बाद यहां पर विल का आना कंपलसरी था। क्या आप लोगों ने आगे चले हम? यस। क्वेश्चन नंबर 5, if I join a software company, I am getting a good deal of experience. सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है, बताइएगा क्या होगा इसमें? आई एम गेटिंग सही है, गलत है, तो क्या होना चाहिए फिर यहां पर? सर इफ के साथ आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ज्वाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई यहां पर, इफ के साथ V1 आ गया। तो अगर इफ के साथ V1 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो मेन क्लोज में क्या होना चाहिए था सर? यहां पर विल प्लस V1 होना चाहिए था। तो जो यहां पर एम गेटिंग है ये सर यहां पर नहीं होना चाहिए था, मुझको यहां पर क्या करना था मेरे भाई? सर विल गेट यहां पर करना था। तो यहां पर ये वर्ड किसमें दिया हुआ है? ये आपको दिया पार्ट नंबर 3 में। तो आपकी जो एरर मानी जाएगी वो कहां मानी जाएगी? पार्ट नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। कर पा रहे हो क्वेश्चन? बन पा रहे सारे के सारे? समझ में आ रही चीजें? यस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा इसमें क्या होना चाहिए? प्लीज नोट दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर द वाउचर ओनली इफ यू हैड रिसीव्ड दिस ईमेल। इस बार बताना है कौन से पार्ट में एरर होगी, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में या पार्ट डी में, यानी कि पार्ट डी नो एरर। क्या यहां पर होना चाहिए? सेकंड पार्ट में। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हुए आगे जाता हूं, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया यहां पर। उसके बाद विल प्लस V1 हो गया हमारा ये। क्या इसमें यहां पर कोई कंजंक्शन स्टार्टिंग में है? नहीं, यानी कि जो मेन क्लोज पहले लिख दी उसने। यहां पर मैंने चेक किया सर, इफ यहां पर आ गया, ठीक, इफ क्लोज यहां से स्टार्ट हो गई, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। तो अगर मेरे भाई इधर तुम्हें विल प्लस V1 दिया हुआ है, तो ये कब पॉसिबल होता है? रहेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट ही, टेंस चेंज हो जाएगा उसका, सेम रहेगा। तो अगर इधर फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा आप लोगों का, तो इस साइड में अगले वाले में क्या होना चाहिए था? प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था। मगर उसने यहां पर क्या लिख दिया है? हैड रिसीव्ड। तो क्या यहां पर हैड रिसीव्ड आना चाहिए था? नहीं सर, यहां पर हैड नहीं आएगा, यहां पर हमारा रिसीव्ड भी नहीं आएगा, यहां पर ओनली हमारा क्या आ जाएगा सर? ओनली रिसीव आना था यू के अकॉर्डिंग, ये इसमें हमारा हो जाएगा। कभी कभी एडजेक्टिव भी आ जाता है, ठीक है। एलिजिबल होता क्या पहला मुश्किल बताइए? योग्य होना। तो जो वर्ड है एलिजिबल, एक तरीके से ये आपका होता है एडजेक्टिव, जो किसी की क्वालिटी को शो करता है। अब एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म होती है, ऑनेस्ट होता है कुछ थर्ड फॉर्म वगैरह, टोल की कुछ होती है थर्ड फॉर्म, कैसे हो जाएगी? हाँ, तो वो वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है वो, ठीक है, वो एडजेक्टिव है वहां पर। क्लियर है? यस। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा, 7। अभी तक सारे सेंटेंसों में क्या आया था? इफ आया था, मगर इस बार थोड़ा सा चेंज। बताइएगा क्या यहां पर होगा इसमें? आई हैव कम एज सुन एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप। अब यहां पर आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या होना चाहिए। अब यहां पर इसके वाले भी प्रेजेंट में है, पहली वाली इंफॉर्मेशन, और ये भी किसी आपकी किसमें मेरे भाई? प्रेजेंट में। अब इस बार तुम किसको चेंज करोगे?
इस बार मैं फर्स्ट को चेंज करूं कि इसके बाद वाले को चेंज करूं? तो इस बार क्वेश्चन की डिमांड क्या है? देखो पढ़ के देखो। सर आई के साथ है पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल है। कम, ये भी पॉसिबल है, वो तो ठीक लिखा हुआ है। एज सुन एज सेंटेंस के बीच में पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल आ सकता है। द कस्टमर्स लीव, ये इसका सब्जेक्ट और ये हमारी V1 हो गई। ये हमारा क्या हो गया? कंडीशनल वर्ड हमारा हो गया है, ठीक है। तो कंडीशनल वर्ड के बाद तुम्हें सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है। तो अगर ऐसा है तो मेन क्लोज में क्या होना चाहिए था? फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए था। तो यहां पर जो आई हैव कम लिखा हुआ है, क्या वो सही होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? सर यहां पर आई हैव कम ना करके क्या होना चाहिए था? सर आई विल कम यहां पर आना चाहिए था। तो यहां पर जो आप कह रहे हैं मान जाएगी इस बार पार्ट नंबर ए में आपकी हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन? क्लियर है? आगे चले। यस, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए प्लीज। Unless aid arrives within the next few weeks, thousands are starving. क्या होना चाहिए इसमें? इस बार if के बदले क्या आ गया? unless आ गया। क्या ये हमारा कंडीशनल वर्ड होता है कि नहीं होता है? यस बिल्कुल होता है। तो इसके बाद aid arrives, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी V5 हो गई, ठीक है। ये CW कंडीशनल वर्ड हो गया, उसके बाद ये हो गया। तो मेन क्लोज में क्या होना चाहिए था? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आर स्टार्टिंग सही है। क्या होना चाहिए था? थाउजेंड्स विल स्ट्रेफ, ये आपको हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एरर इस बार कौन से पार्ट में हो जाएगी? पार्ट नंबर 3 में आपकी हो जाएगी। क्लियर सभी को? क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं? यस। और देखते हैं अभी आगे। तो इसमें तो क्वेश्चन काफी और करवाए अभी। चलिए लास्ट कर लेते हैं इसको। बताइए क्या एरर होगी इस बार? कौन सी पार्ट में होगी? नो एरर? पक्का? अनलेस ही अपोलोजाइज, ये कंडीशनल वर्ड हमारा हो गया। ये सब्जेक्ट और ये इसकी V5 वर्ब हो गई। क्लियर? तो मेन क्लोज यहां से स्टार्ट है, क्या इसमें होना चाहिए था? शुड, क्या इसको यहां पर आना चाहिए था? आ सकती है। बताओ मुझे। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं, जैसे तुम्हें रोज टहलना चाहिए, तुम्हें टाइम से सोना चाहिए, उस टाइप के सेंटेंस में तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्या यहाँ पर ऐसी कोई सलाह वाली बात आपको दिखाई दे रही है इसमें? एडवाइस जनरल सेंटेंस है। तो यहाँ पर अगर तुम्हारा मेरे भाई ये इस तरीके से है, तो यहाँ पर आप शुड का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर तुमको क्या लगाना था? शैल लगाना था, ये करना था। इसमें तो पैसिव में चला जाए, सेल नोट भी नहीं हो सकता? पॉसिबल है कि नहीं? है ना? हाँ, तो वही चीज़ है बस। तो यहाँ पर शुड नहीं आएगा, आप लोगों को आ जाएगा इसमें शैल आपका आ जाएगा। क्लियर है? यस। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जो आप लोगों का होगा। तो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप सोल्व करिए पहले। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले इसको आप सोल्व करिए एक बार। He could be pass his exams if he studied harder. क्या होना चाहिए बताओ? यहां पर जो ये पास लिखा हुआ है वो आप लोगों का गलत है, ठीक।
तो यहां पर पास के बदले क्या होना चाहिए था, पास्ट होना चाहिए था। क्या आप में से कोई मुझे इस बात का रीजन बता पाएगा? सर यहां पर होगा पास्ट। तो ये आपको कौन से पार्ट में दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है। तो यहां पर जो आप कह रहे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा। अभी हुआ कैसे उसकी हम बात कर लेते हैं। ये इसके पहले आप एक क्वेश्चन और देखिएगा। सेम आंसर है नहीं। If I can see you, I am sure you would be looking beautiful, Naina said. सेकंड क्या होना चाहिए इसमें? आई आई वाज श्योर पास्ट बनाओ। विल कर दे, कहां पर, वुड के बदले? यहां पर जो पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है वो पास्ट में दिखाई दे रही है। किसमें? पास्ट में। किसकी वजह से? सेट की वजह से। एक तरीके से जो काम यहाँ पर हुआ वो बीत चुका है, हो चुका है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपकी बनेगी सारी की सारी कहाँ होनी चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए। अभी तो पूछ रहा था एरर क्या है इसमें। तभी तो आपको दिया है करने के लिए। बहुत आएगा। वॉच होना चाहिए। यस। अगर आप यहाँ पर वॉच करते हैं, यहाँ से आपकी जो अगली क्लोज है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए इफ क्लोज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, इफ सब्जेक्ट प्लस कैन, ये होगी आपकी इफ क्लोज। ठीक, आपके हिसाब से कैन आ गया, होगी प्रेजेंट में। तो अगर आपकी ये प्रेजेंट में है तो अगली वाली इंफॉर्मेशन किस में होनी चाहिए थी? प्रेजेंट में। तो फिर तो ये प्रेजेंट में हो गई, तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए था? विल करना चाहिए था। मगर आप क्या बोल रहे हो? सर यहां पर आप करिए वोज। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? सेंटेंस कंडीशनल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो सर अब यहां पर क्या किया जाए? एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पर कहने की बात चल रही है, बात बीत चुकी है, हो चुकी है। सर यहां पर यू वुड पास्ट में दिया हुआ है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम कैन के बदले ही कुड कर दें? फिर वहाँ पे भी वाज करना पड़ेगा तो कहां पर? एन आई। उसकी जरूरत नहीं है। ये जो आई एम श्योर है आप लोगों का, ये इस नैना के लिए है। इसको उठा के बाहर निकाल दो यहां से। ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यही होता है एग्जाम के अंदर। अब तुम्हें लगेगा कि ये गलत है, जबकि अगर पूरा सेंटेंस तुम देखो इस चीज को हटाकर यहां से, अब सोचो कि यहां पर ये लिखा हुआ ही नहीं है, मान लीजिए आप इसको, फिर सेंटेंस क्या बनेगा आप लोगों का? बने जाएगा, पास में जाएगा। तो बस यही काम तुमको यहां पर करना था इसमें। तो क्वेश्चन का लेवल ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? चलिए, तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारा होता है इफ क्लोज इन पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो जब इफ क्लोज यानी कि इफ वाला पार्ट अगर किसमें आप लोगों का? पास्ट इंडेफिनिट में, तो वहां पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ये आपको समझना है। देखिएगा,
इफ क्लोज, उसके बाद आप लोगों का मेन क्लोज। तो यहां पर इस क्लोज का जो टेंस इस बार रहेगा वो क्या रहने वाला है? ओनली कौन सा रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो तुम्हारी मेन क्लोज होगी ये वाली, इसका जो टेंस आप रखेंगे वो क्या रखेंगे आप लोग? फ्यूचर। ठीक, लेकिन यहां पर अगर आपके पास दो इंफॉर्मेशन है, दो में से पहली अगर पास्ट में है तो अगली वाली को भी पास्ट में ही होना होता है। आपको मैंने पहले बताया था इस बारे में, यस एंड नो? यस। तो अगर आपकी ये पास्ट इंडेफिनिट में है यानी कि पास्ट में है, तो अगली वाली को भी किस में होना पड़ेगा? पास्ट में होना पड़ेगा। सर इसको पास्ट में कैसे दिखा सकते हैं? तो पहले आप उसको ये बताइएगा कि अगर मैं यहां पर कहता हूं गो, ठीक, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं ईट, तो इसकी हो जाएगी एट। यानी कि हर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यस एंड नो? अगर आपके पास हैज है तो क्या हो सकती है? हैड हो सकती है। अगर इज है तो वाज हो सकती है, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास विल है तो क्या हो जाएगी? वुड हो जाएगी। अगर आपके पास शैल है तो क्या हो जाएगी? शुड यहां पर हो जाएगी। तो हर वर्ब की फॉर्म्स होती है कि नहीं होती? सेकंड में पॉसिबल है, यस। तो यहां पर आपको बस यही काम करना है। इस पर क्या करना है कि अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं, किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की, तो सर पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? क्या आप मुझे बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा? बताओ। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं एक बार। तो इसकी जो यहां पर पहचान होती है, या तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर अगर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी तो डिड। किस में आएगा ये? एक्टिव में आएगा। किसमें? एक्टिव में आपका आ जाएगा। क्लियर है? यस। पैसिव में इसकी पहचान क्या हो जाएगी? पैसिव में इसकी पहचान होती है वाज, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पहचान आपकी किस में हो जाती है मेरे भाई? सर ये हमारी हो जाती है किसमें? पैसिव में हो जाती है। इतना क्लियर है? ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा और इसकी पहचान क्या हो सकती है कि सर हमको यहां पर देखने को मिल सकता है कुड, और हमको यहां पर देखने में आ सकता है कौन? माइट। ठीक है, ये हमारे किस में होते हैं भाई? एक्टिव में होते हैं। किस में होते हैं? एक्टिव में। अगर इसी का पैसिव बना दें तो हम लोग कुड, माइट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यही तुम्हारा क्या बन जाएगा? पैसिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पैसिव बन जाएगा। सर इसके अलावा कोई पहचान इसकी? यस बिल्कुल होती है। तो यहां पर आपको सिंगल क्या देखने को मिल सकता है? वोज, वर, या फिर आपको ओनली हैड भी देखने में आ सकता है। मगर इसमें और इसमें यहां पर क्या डिफरेंस होगा? यहां पर क्या आपके पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट यहां पर क्या रहेगा? तो यहां पर आपका रहेगा नो मेन वर्ब, कि इसके साथ यहां पर कोई मेन वर्ब आपको नहीं लगानी होती है। तो ये सारी पहचान किसकी आप लोगों की? पास्ट इंडेफिनिट की है। इतना सब कुछ हमें वहां पर देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं किसके बारे में? हम फ्यूचर के बारे में। तो यहां पर आपको क्या करना होगा? तो अब जब आपके पास पहले वाली इंफॉर्मेशन किस में है मेरे भाई? पास्ट में। तो इस वाली को भी किस में होना पड़ेगा? पास्ट में होना पड़ेगा। तो क्या इस बार यहां पर मैं विल का यूज कर दूं या मैं शैल का यूज कर दूं? बताइएगा मेरे भाई। तो यहां पर इसका यूज तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो सर इस बार हम क्या करेंगे? तो जो यहां पर सेकंड फॉर्म है ना इसकी, उसका हम यूज करेंगे। विल के बदले वुड आ सकता है, शैल के बदले शुड आ सकता है, और साथ में क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है।
ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर सेंटेंस पैसिव हो गया तो सर क्या करेंगे हम लोग? अगर सर सेंटेंस पैसिव हो गया तो वुड शुड सेम रहेगा, साथ में क्या ऐड हो जाएगा? बी, और साथ में हम क्या लगा देंगे इसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस कैसा बन जाएगा? पैसिव बन जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा आपको यहां पर और क्या दिखाई सकता है? इसके अलावा सर यहां पर कुड भी पॉसिबल है, आ सकता है। सर यहां पर माइट भी पॉसिबल है, वो भी आ सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि हम यहां पर क्या क्या लगा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जनरली जो देखने में आता है वो आप लोगों का वुड आता है सबसे ज्यादा। नोट किया सब लोगों ने? नहीं, फ्यूचर में सिर्फ यहाँ पर जो करना है वो यही करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ और नहीं करना है। फ्यूचर परफेक्ट नहीं लगाना है अभी यहाँ पर, कंटिन्यूस नहीं लगाना है, एक तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट लगाना आप ही कह सकते हैं। क्योंकि जितने भी मॉडल वर्ब हैं ऑलवेज सबके साथ क्या आता है? V1 आता है। वुड हो, शुड हो, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी हो जाए, हमेशा क्या आएगा? V1 ही आएगा। लेकिन बुक के अंदर क्या दिया होता है ना, बुक के अंदर आपको केवल उसमें एक ही लाइन दी जाती है। कौन सी वाली? आपको वहां पर केवल ये दिया जाता है और आपको केवल ये दिया जाता है बुक के अंदर, इससे ज्यादा और कुछ वो नहीं देता है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहां से पूछ लिया तो भाई ये सारी भी तो वही चीजें हैं जो ये है, यहां से बन सकता है क्वेश्चन तो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखें इसके अभी। नोट किया सब लोगों ने? एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी आते हैं, जैसा कि आपके सामने भी है। टफ नहीं आएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सीक्वेंस में आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए कि भाई अगर ऐसा है तो ये हो सकता है। इसमें से बताओ कि कौन सी बात आपने नहीं पढ़ी इसमें से? सारी बातें पता है ऑलरेडी। अगर आपने 10th क्लासेस से ली होगी तो इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले इन्फॉर्मेशन पास्ट में है तो अगली वाली कहाँ पहुँच जाएगी? पास्ट में होना है उसको भी। क्या इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है? नहीं, सब आसानी है ना। यस, चलिए भाई आगे चलिए। अब नोट किया सब लोगों ने? यस, अभी नहीं किया? फोटो ले लो उसका। चले, अब चलते हैं कहाँ पर? कुछ एग्जाम्पल की तरफ। If you came here, I will meet you। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सेंटेंस कहां से स्टार्ट है मेरे भाई? इफ से स्टार्ट है। इफ क्या होता है? कंडीशनल वर्ड होता है। तो यहां पर इफ हमारा क्या हो गया मेरे भाई? सर हमारा इफ हो गया है कंडीशनल वर्ड। उसके बाद हमारा यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। और केम हमारा क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इफ के साथ यहां पर तुमको क्या दिया गया मेरे भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो जब इफ के साथ यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है तो मेन क्लोज में क्या होना चाहिए था?
पास्ट होना चाहिए था, तो क्या ये फॉर्म तुम्हारी पास्ट में आती है? तो क्या करना पड़ेगा? तो विल के बदले यहां पर हमारे पास क्या होना था मेरे भाई? वुड यहां पर होना था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं इसका। अगला एग्जाम्पल देखिए आप इसका। इफ I had some books, I would have given them to you। सेंटेंस को पढ़िए, समझिए क्या होना चाहिए इसमें। सर इफ हमको दिया गया है, इस बार स्टार्टिंग कहां से मेरे भाई? इफ से है। इफ हमारा क्या हो गया सर? कंडीशनल वर्ड हो गया है, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया। उसके बाद हैड, क्या हैड के बाद यहां पर कोई मेन वर्ब, कोई एक्शन है? कोई काम यहां पर किया गया नहीं। तो जब कोई काम यहां पर नहीं है तो उसको मैं क्या मानूंगा? ओनली सर्व की सेकंड फॉर्म। तो इफ के साथ यहां पर तुमको क्या दे दिया गया? सेकंड फॉर्म। तो आगे चल के यहां पर क्या होना चाहिए था? सेकंड होना चाहिए था। सर वुड तो दिया हुआ है, वुड के बाद हैव और गिवन। क्या ये पूरा चीज, पूरा वर्ड आपका सही माना जाएगा? यहां पर नीड किसकी थी? वुड प्लस वी1 की, मगर यहां पर क्या लिखा गया? वुड हैव गिवन। तो इसका मतलब ये चीज यहां पर पॉसिबल नहीं है। आपको केवल और केवल कितना करना था? वुड गिव करना था आपको। ये आपको हो जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो? नोट करिएगा प्लीज। आगे चलें इसके बाद? अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये हमने कर लिया था, देखो उसको एक बार। ये तो हम कर चुके थे अभी, फिर देख लो एक बार इसको। तो यहां पर जो सारी इंफॉर्मेशन आपकी किसमें है भाई? पास्ट में है। तो यहां पर इफ के साथ आप देखिएगा, ये कंडीशनल वर्ड हो गया हमारा। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। और कैन हमारा क्या हो गया? एक तरीके से वी1 हो गया है। तो कंडीशनल वर्ड के साथ आपको क्या देगा है? वी1। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, यू वुड, ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया हमारा? एक तरीके से वी2 हो गया है। तो क्या इसका और इसका कोई कॉम्बिनेशन है? अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो सारी इंफॉर्मेशन है आपकी वो किसमें मेरे भाई? पास्ट में है। बात बीत चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी स्टेटमेंट यहां पर रहा होगा वो टोटली किसमें रहा होगा? पास्ट में रहा होगा। तो यहां पर मैं इसमें चेंज करने के बजाय मुझको यहां पर इसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहां पर चेंज कर दिया तो फिर इसका और इसका कॉम्बिनेशन सही नहीं हो पाएगा। तो अगर इसको भी सही करना है तो आपको यहां पर कैन के बदले क्या करना होगा मेरे भाई? इसमें कोड यहां पर करना होगा। ये आपको हो जाएगा इसमें। क्लियर? आगे चलते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा प्लीज। सारे क्वेश्चन PYQ हैं, ठीक है। इफ द फार्मर गोट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली।
2016 में सीजीएल में आपसे पूछा गया है, बताइए क्या होना चाहिए। चेक करते हैं एक बार। सर इफ क्या हो गया, कंडीशनल वर्ड हो गया है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, गोट हमारी V2 हो गई, इफ के साथ क्या आ गया सर, V2 आ गया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर हो गया है। तो अगले में क्या होना चाहिए था सर, वहां भी पास्ट ही होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो कैन आपको दिया गया है क्या सही है, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो मेरे भाई आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, कुड करना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आया ये वाला। चलिए आगे चले। और अगला कॉन्सेप्ट, अब आपके पास अगला कॉन्सेप्ट, उसमें केवल इतना ही था। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले क्वेश्चन आपके लिए करिएगा प्लीज इसको आप एक बार। If he had paid attention to the announcement, he had not missed the train. इस बार क्या होना चाहिए, कौन बताएगा इसके बारे में, हैंड्स अप। पता है किसी को, नहीं पता है, कर पाओगे, नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक करेंगे भी नहीं, है ना। तो करने से पहले सीखना भी जरूरी है, तो सिखाया जाए फिर, चलिए सीख लेते हैं, है ना। तो हम चलते हैं अपना नोट्स के पास। वेयर इज द नोट्स, यस दिस इज, ये हो गया, ऐड कर देते हैं इसमें। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफ क्लोज इन पास्ट परफेक्ट। तो इस बार इफ क्लोज आपकी किसमें होने वाली है, पास्ट परफेक्ट में आपकी होने वाली है, ठीक है। तो जब इफ क्लोज पास्ट परफेक्ट में आती है तो हमें यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर क्या करना होगा। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास इसके पहले हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, पहली प्रेजेंट में थी तो अगली प्रेजेंट में रखा हम लोगों ने, एक पास्ट में गई तो अगली वाली भी पास्ट में गई, अगर ये परफेक्ट में है तो अगली वाली भी परफेक्ट में जाएगी, यस एंड नो। तो जैसी पहली इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर हमें अगली वाली को चेंज करना होता है, समझ गए आप लोग, यस। तो अगर यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आपके पास परफेक्ट में होगी तो अगली वालों को भी कहाँ जाना पड़ेगा, परफेक्ट में जाना पड़ेगा। और परफेक्ट में जाने के लिए आपके पास क्या होता है, V3, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। आगे और भी बताएंगे जो जो होगा। देखिएगा, इफ क्लोज प्लस मेन क्लोज, तो यहां पर इस बार जो आपकी क्लोज है उसका जो टेंस यहां पर रहने वाला है मेरे भाई, वो इस बार क्या रहने वाला है सर, तो वो हमारा रहने वाला है कौन सा, पास्ट परफेक्ट। क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट आपका यहां पर रहने वाला है। अब आपको मुझको ये बताइएगा कि यहां पर जो पास्ट परफेक्ट आपका होता है इसकी पहचान क्या होती है। सर यहाँ पर इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है कि सर एक तो इसमें हेड आता है और हेड के साथ इसमें क्या आता है मेरे भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मगर ये किस में होता है आप लोगों का, एक्टिव में होता है। किस में मेरे भाई, एक्टिव में होता है। वहीं पर अगर मैं इसका पैसिव कर दूं तो सर हेड आएगा, साथ में क्या ऐड कर दोगे, बीन, और साथ में फिर आप लोगों का V3 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, पैसिव आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यस एंड नो, यस बिल्कुल आती है सर। बात करते हैं मेन क्लोज के बारे में कि मेन क्लोज में इस बार तुमको क्या करना होगा। तो इसका जो टेंस यहां पर रहने वाला है, रहेगा तो फ्यूचर ही, मगर एक तरीके से कहां पहुंच जाएगा, वो फ्यूचर में पहुंच जाएगा, सॉरी हाँ परफेक्ट में पहुंच जाएगा, क्योंकि परफेक्ट यहां भी है तो आपको यहां भी लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर इस बार होगा क्या मेरे भाई, इसमें परफेक्ट में पहुंचाने के लिए आपको इसमें एक तो यूज करना होता है वुड का, पहले की तरह, कहीं कहीं पर शुड भी देखने को आ सकता है। इसके बाद यहां पर लगा होगा हैव,
उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट किस में रहेगा? एक्टिव में रहेगा। किस में रहेगा? एक्टिव में रहेगा। अगर इसी का पैसिव कर दे तो मेरे भाई सर सेम रहेगा, वुड, शुड, हैव रहेगा। पैसिव बनाने के लिए जो उधर किया था बीन इधर भी लगा देंगे और साथ में क्या जाएगा? थर्ड फॉर्म। ये भी आपका आ सकता है। इसके अलावा सर यहां पर कुछ और भी आ सकता है जो हमको देखने को मिल सकता हो बाई चांस। तो यहां पर आपको देखने के लिए जो मिल सकता है मेरे भाई वो आपका हो सकता है कौन? कौन होगा मेरे भाई बताओ? सर हमारा हो सकता है कैन, मे, कुड और माइट, और इन सब के बाद हैव और साथ में थर्ड फॉर्म। ये वैसे कम देखने में आता है मगर फिर भी अगर आ जाए तो हम ये कर सकते हैं। कैन के बाद हैव लगा सकते हैं, कैन हैव, मे हैव, उसके बाद कुड हैव, माइट हैव भी हम कर सकते हैं इसमें। हाँ ये पैसिव में आएगा, ऊपर वाला एक्टिव में आ जाएगा। क्योंकि अगर उसे क्वेश्चन टब बनाना होगा तो वो एक्टिव पैसिव करके टब बनाएगा। क्योंकि जनरली किताबों में सिर्फ इसके बारे में या तो ये दिया रहता है इधर, और इधर आपका मेरे भाई ये दिया रहता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुक के अंदर नहीं होती है, तभी तो टीचर का सहारा लिया था पढ़ने के लिए, वरना बच्चा खुद से ना कर ले। जैसे लगता है क्लास पूरी हो नहीं पाएगी आज, एक क्लास और लेनी पड़ेगी। इसके बाद तो एक ही और बचा है ना। कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जो समझाने हैं इसमें, कोशिश करेंगे कि हो जाए, चाहे 10-5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अब कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग, क्या लगेगा इसमें? अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिएगा भाई यहां पर स्टार्टिंग किससे मेरे भाई? इफ से। तो इफ क्या हो गया? कंडीशनल वर्ड, ये इसका सब्जेक्ट, हेड प्लस V3 है कि नहीं? तो कंडीशनल वर्ड है, सब्जेक्ट भी हमारे पास है मेरे भाई, उसके बाद हेड प्लस V3 हमको दिया गया है। तो यहां पर इफ क्लोज किस में हो गई? पास्ट परफेक्ट में। तो जब इफ क्लोज यहां पर पास्ट परफेक्ट में है मेरे भाई, तो यहां पर मेन क्लोज को किस में होना चाहिए था? फ्यूचर परफेक्ट में तरीके से होना चाहिए था। तो यहां पर उसने क्या लिखा है? हैड नॉट। क्या यहां पर मेरे भाई हैड नॉट आना चाहिए था, यानी कि हैड आएगा? तो इसके बदले क्या आना चाहिए था? सर इसके बदले यहां पर होना था क्या? वुड हैव होना था। क्या होना था? वुड हैव। अब ये हेड आपको कहां दिया मेरे भाई? पार्ट ए में दिया हुआ है, नहीं पार्ट ए में नहीं, पार्ट बी में आपको दिया हुआ है। किसमें? पार्ट बी में। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू वेंट दैट वे। अब बताइएगा हम क्या करें इसमें, क्या होगा इसमें? क्या पहली वाली क्लोज गलत लिखी हुई है? वो तो सही हो सकती है ना। दैट मैन के साथ वुड पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके बाद हैव, सर यही पॉसिबल है। थर्ड फॉर्म ये भी पॉसिबल है, यानी कि यहां तक कोई मिस्टेक नहीं है, यू भी ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। इफ यू वेंट, यहां पर तुमको क्या देगा मेरे भाई? यहां पर तुमको दी गई है V2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ के बाद यहां पर इफ के बाद सेकंड फॉर्म, यहां पर वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो क्या इसका और इसका कॉम्बिनेशन सही है? क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर तुम्हें वेंट के बदले क्या करना पड़ेगा?
हैड गॉन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हैड गॉन। और ये आपको वेंट कहां पर दिया गया है? पार्ट नंबर डी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें? कर पाए क्वेश्चन? यस, आगे चलते हैं। अरे भाई आराम से आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा प्लीज। क्या होना चाहिए? इफ द ग्रोथ of population had been controlled earlier, mankind would not live in polluted world now. बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। बन गया? कर लिया सबने? बताओ फिर क्या होगा? वुड नोट के बाद हैव आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खाली हैव लगाने से काम चल जाएगा? क्या करना पड़ेगा? V3 लगाना पड़ेगा मेरे भाई, लिव्ड भी करना पड़ेगा। चेक करते हैं। इफ कंडीशनल वर्ड हो गया, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पूरा सब्जेक्ट बन गया, हैड बीन कंट्रोल्ड पैसिव फॉर्मेट में आ गया, पहले वाला पैसिव में आ गया, कराया था अभी मैंने, यस एंड नो। तो इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस पैसिव फॉर्म में हैड प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो इधर क्या होना था? सर वुड तो रहेगा, लेकिन वुड के बाद क्या आना था? हैव आना था। तो यहां पर ये जो आपका एक तरीके से है ये वाला, इसके बदले में क्या होना चाहिए था सर? नोट तो रहेगी, हैव लिव्ड हमारा हो जाएगा। ये यहां पर होना चाहिए था, तब जाके दोनों चीजें बैलेंस हो पाती। तो अब यहां पर ये वर्ड आपको किसमें दिया हुआ है? पार्ट ए में है, बी में है, सी में, डी में, किसमें बताओ? बी में। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कर पा रहे हो क्वेश्चन? समझ में आ रही चीजें? यस। और देखें क्वेश्चन नंबर 5, बताइएगा प्लीज क्या होना चाहिए? इफ के साथ द कार सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट ब्रोकन सही लिखा हुआ है, डाउन वी विल बी एट द ऑफिस नाउ। क्या होना चाहिए सर? इफ हमारा क्या हो गया? कंडीशनल वर्ड हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हैड प्लस V3 यहां पर आ गया है। तो आगे क्या होना चाहिए था? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सर विल भी कभी नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा? सर यहां पर होना चाहिए था वुड हैव बीन, यहां पर होना चाहिए था। तो ये कहां पर लिखा हुआ? विल बी, पार्ट नंबर बी में है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर यहां पर हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को? यस एंड नो? तो और करें क्वेश्चन? काफी इतने इसके काफी है। अब चलें अगले वाले पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन तो वैसा भी उसमें और भी है ना, और भी क्वेश्चन है इसमें भी। अब हम चलते हैं इससे आगे। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐसी। देखो कितने क्वेश्चन है इसमें, इसको आप देखिए प्लीज। अगला कॉन्सेप्ट, इसमें तो कंडीशनल वर्ड ही नहीं है, तो क्या करें? लगा दें फिर? लगा दें? लगा दें? फिर जब नहीं है तो लगाना पड़ेगा ना। तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों का है, नहीं ये वो नहीं है, उसके पहले का है भी एक और, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट का ही है आप लोगों का। बट इसमें होता क्या है कि इफ के बदले आप हैड लगा सकते हैं कंडीशन को शो करने के लिए, यानी कि इफ इज इक्वल टू हैड, दोनों किसका काम करेंगे? कंडीशन को दिखाने का काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप देखिएगा पहले, तो यहां पर एक्चुअल में सेंटेंस आपका कैसे होना चाहिए था? यहां पर होना चाहिए था इफ आई हैड बीन, ये होना चाहिए था इफ आई हैड बीन। तो यहां पर ये जो इफ आई हैड बीन आप लोगों का है, इस तरीके से होना चाहिए था, मगर उसने क्या कर दिया? इफ को यहां से मेरे भाई हटा दिया है। तो इफ हट सकता है, मगर कब? जब ये वाला हैड आई के पहले आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता है।
तो ये चीज जो आप लोगों की है ये वाली, इफ आई हैड बीन, किसके इक्वल होगी मेरे भाई? तो ये आपकी इक्वल है किसके? हैड आई बीन के इक्वल है। तो कंडीशन को शो करने के लिए इफ को हटाकर आप क्या लगा सकते हो? हैड भी आप यहां पर लगा सकते हो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इफ और हैड एक तरीके से बराबर हो जाएंगे? यस एंड नो? यस, बिल्कुल आप कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अब यहां पर देखिएगा कि जो पहली वाली कंडीशन है वो किसमें मेरे भाई? पास्ट परफेक्ट में है। तो अगली वाली कंडीशन को भी किसमें होना पड़ेगा? बताओ। तो यहां पर अगर ये तुम्हारी किसमें मेरे भाई? पास्ट परफेक्ट में है, तो अगली वाली को फ्यूचर परफेक्ट में सर वुड है, बिल्कुल है, हैव है, बिल्कुल है, रिफ्यूज थर्ड फॉर्म में सर ये भी है। यानी कि इस बार जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज आप लोग का 4 नो एरर। इस बार सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए वाला। सर अगर सब्जेक्ट में आई की जगह यू कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। में वही काम हाँ बिल्कुल, यू होगा तो यू लिख देंगे, सी होगा तो सी लिख देंगे, ही होगा तो ही लिख देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो कंडीशन में आता है। नहीं नहीं, ये इसी का सेकंड पार्ट है जो आप पढ़ रहे थे अभी, थर्ड वाला, उसी का सेकंड कॉन्सेप्ट है। परफेक्ट वाले की सेकंड कॉन्सेप्ट है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा दिखने में आ सकता है। इसके मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए इसमें। लिखा सब लोगों ने? चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इसका सेम एज इसी कॉन्सेप्ट पर। क्या कंडीशनल सेंटेंस हैड से स्टार्ट हो सकता है? पॉसिबल है? यस सर, बिल्कुल पॉसिबल है। हैड स्टार्टिंग में द प्लेन नोट बीन डिलेड, हैड भी है मेरे भाई, थर्ड फॉर्म भी आ गई इसमें, यानी कि पहली जो कंडीशन है वो पास्ट परफेक्ट में हो गई। तो अगले वाले में क्या होना चाहिए था? सर यहां पर ये जो विल रीच है इसको यहां पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। यहां पर क्या होना चाहिए था? सर विल के बदले वुड हैव, और यहां पर आप लोगों का रीड यहां पर होना चाहिए था। तो यहां पर जो आपका विल रीच है मेरे भाई ये गलत है, इसके बदले तुम्हें यहां पर क्या करना होगा? वुड हैव रीच करना होगा। क्लियर है? तो कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे भी आ सकता है। एक और देखिएगा आप, ये आप देखिएगा सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या होना चाहिए इसमें? हैड यू वर्कड हार्ड, यू विल हैव पास्ड, या नो एरर? स्टार्टिंग हेड से कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म है, सर ये भी सही है, पॉसिबल है इतना। तो आगे चल के क्या होना चाहिए था? वुड होना चाहिए था। यहां पर क्या लिखा है? विल, तो विल नहीं आएगा, क्या आ जाएगा इसमें? वुड। बाकी सब ठीक है? ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहां पर आगे चले। यस, अगला कॉन्सेप्ट, हाँ अगला कॉन्सेप्ट है, हट जा भाई, करिएगा प्लीज।
अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए, बट उसके पहले क्वेश्चन आप करिएगा, मुझको बताइए क्या इसमें होना चाहिए। इफ ही विल कम अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम। यदि वो जल्दी आएगा तो हम उसको जल्दी छोड़ देंगे, भेज देंगे यहाँ से। डी, यानी कि ये वाला, ये नहीं होना चाहिए। रीजन बताओ मुझे। विल बी, जहां भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ आप सब डाउन हो जाते हो। यहां पर जो इसमें एरर है मेरे भाई वो है पार्ट नंबर ए में। किसमें? पार्ट नंबर ए में। सर ये जो विल कम है ये गलत है। ओनली क्या आएगा इसमें? कम्स यहां पर आएगा। सर इस बार ऐसा कैसे हो गया? यहां पर ये क्यों आएगा? वजह तो बताओ। तो सबसे फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा फिर। कोई से भी बन जाए तो अब जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं अच्छा मिक्स ये कॉन्सेप्ट उससे अलग है। अगला कॉन्सेप्ट मैंने बोला ना, तीन पढ़ चुके हैं, अभी उससे अलग है, कुछ हटके है उससे अब। तो फिर ये तो फर्स्ट जैसे ही होगा ना। हाँ फर्स्ट जैसा है बिल्कुल। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे मिक्स होके आएंगे। ठीक है। को लगा था कि इसके अकॉर्डिंग बनना नहीं, कभी इसका भी बनता। हाँ नहीं नहीं नहीं, जो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा उससे अलग है। अब जो तीन कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उन सबसे अलग रहेंगे सारे के सारे। अगला कॉन्सेप्ट है आपके लिए, बताओ जरा क्या होगा इसमें। तो किसी ने यहाँ पर वी विल बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विल कम यहाँ पर गलत है, कम से यहाँ पर आ जाएगा। रीजन क्या है मेरे भाई? रीजन किसी को नहीं पता है। क्लॉज प्रेजेंट प्रेजेंट में क्लॉज और ये सिंपल फ्यूचर में तो ये फर्स्ट वाली प्रेजेंट में। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो है वी विल लिव, ये फ्यूचर में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो इसे किस में होना चाहिए था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिंपल सी बात, पहले वाला बन गया। लेकिन यहाँ पर जो आपको समझाना चाहता हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको आप समझिएगा। क्वेश्चन और कराएं इसके तो जो पहले समझाएं, समझाते पहले समझा ही देते हैं। आदत पड़ गई ना आप लोगों को पहले समझने की, कि पहले समझाइए, जो काम होगा बाद में होगा। हमको नहीं पता कैसे होना है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट। इफ प्लस क्लोज, ठीक है। तो जब इफ वाली क्लोज में कोई सा टेंस अगर हमको दिया जाता था इसके पहले, तो यहां पर ये जो हमारी क्लोज होती थी इसको हम बोलते हैं मेन क्लोज। इसको हम क्या बोलते हैं? मेन क्लोज। तो इसमें हम क्या यूज करते थे? सर इसमें हम यूज करते थे किसका? फ्यूचर का। ये सर नो। तो इस साइड में हम यहां पर क्या लगा रहे थे? सर हमने यहां पर विल भी लगाया, हमने यहां पर शैल भी लगाया, हमने यहां पर वुड भी लगाया, हमने यहां पर शुड भी लगाया। यस एंड नो। इन सभी का हमने यूज किया है किसमें? मेन क्लोज में। कहीं पर विल भी शैल भी था, कहीं पर वुड हैव शुड हैव भी था आप लोगों का, एंड मेनी मोर। यानी कि इन सबका अगर हमने यूज किया तो किसमें? मेन क्लोज में। ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके वो दे दे तो अब इसमें क्या होगा? इसमें मेरे भाई आपको समझ याद ही रखना है कि अगर आपको यहां पर कोई भी कंडीशनल वर्ड अगर दिया जाए इफ के अलावा भी, ठीक, तो यहां पर इफ के, चाहे तो इफ हो या इफ के अलावा कोई सा भी हो, कोई सा भी कंडीशनल वर्ड, इसके बाद यहां पर ये जो क्लोज है इसमें आप लोगों को क्या नहीं करना मेरे भाई? फ्यूचर का यूज नहीं करना होता है। कि अगर यहां पर इधर भी फ्यूचर है इधर भी फ्यूचर है, अगर दोनों साइड में फ्यूचर आ गया तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट माना जाता है, क्योंकि कंडीशन को दिखाने के लिए, शर्त को दिखाने के लिए आप जो फ्यूचर लगा सकते हैं वो केवल मेन क्लोज में लगा सकते हैं। किसी भी कंडीशनल वर्ड के साथ तुम्हें फ्यूचर का यूज नहीं करना होता है। यानी कि दो फ्यूचर एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर आपको क्या नहीं करना मेरे भाई इसमें? सर हमें इसमें विल का, शैल का, वुड का, या मेरे भाई शुड का, इन सब का यूज हमें यहां पर नहीं करना। किसके साथ में? इनके साथ में। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अगर मेरे भाई
किसी भी कंडीशनल वर्ड के साथ अगर आपको क्या दिया हुआ है, फ्यूचर टेंस, यानी कि विल, शेल या वुड, शुड, तो वो सेंटेंस कैसा माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो कब क्या करना होगा आपको? वहां पर क्या करना होगा? ठीक है, डिपेंड करेगा कि अगर यहां पर मेन क्लोज कैसी है, उसके बेस पर उसको हम चेंज करेंगे आगे। अगर ये पास्ट में हुई तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म कर देंगे, अगर वो परफेक्ट में हुई तो यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे हम लोग। जैसा सेंटेंस की डिमांड होगी उसके हिसाब से हमें उसको वहां पर चेंज करना होता है। अभी आया समझ में? अब कर पाओगे क्वेश्चन इसके? चलिए, चले इसके बाद हम आगे चलें। बढ़े आगे, चलिए भाई आगे। नोट किया सभी लोगों ने? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए था कि सर इफ के साथ विल कभी भी पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, सेंटेंस किससे स्टार्ट है? एज सून एज। क्या ये कंडीशनल वर्ड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो किसी भी कंडीशनल वर्ड के बाद यहां पर फ्यूचर पॉसिबल है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो जहां पर शेल दिया होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? कर सकते हैं? आगे चले हम लोग। यस, बताओ क्या होना चाहिए? सर इफ के साथ इट पॉसिबल है लगा सकते हैं। सर उसके बाद विल कैसे आ जाएगा? जब स्टार्टिंग किसी भी कंडीशनल वर्ड से होती है उसके बाद फ्यूचर टेंस नॉट अलाउड, नॉट पॉसिबल। तो क्या करना होगा? जहां पर इट विल लेट लिखा होगा वही हमारा क्या होगा? गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए प्लीज। We will rest for some times when we will reach the top। क्या when आपको मैंने कंडीशनल वर्ड में नोट कराया था कि नहीं? लिखवाया था। तो क्या मेरे भाई इसके बाद विल पॉसिबल है, ये फ्यूचर में हो पाएगा? तो एरर कहां पे बनी जाएगी? पार्ट नंबर 3 में आपकी हो जाएगी। क्लियर है? यस। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। फर्स्ट वाले में क्यों होगी बताओ? सर इफ से स्टार्ट है उसमें कभी फ्यूचर हम नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सीख कर आइए आप। इफ यू वुड स्टिल एक्सेप्टिंग पोस्ट, प्लीज लेट मी नाउ सो दैट आई कैन पुट टुगेदर अ ड्राफ्ट फॉर योर अप्रूवल। बताइएगा भाई, फर्स्ट वाले में रीजन बताओ कि सर इफ से स्टार्ट है, यू के बाद वुड दिया हुआ है, विल हो जाए, शेल हो जाए, वुड हो जाए, शुड हो जाए, इफ के बाद जस्ट नॉट अलाउड। तो क्या हो जाएगा? पार्ट नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 7 करिएगा प्लीज। ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? इफ आई विल, ये वर्ड जहां भी होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। कहां पे लिखा है? फोर्थ में लिखा है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा ध्यान से, नींद आ रही है अभी भी है। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अनटिल। क्या ये कंडीशनल वर्ड होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इसके बाद यहां पर फ्यूचर पॉसिबल है, तो इस बार एरर किस में हो जाएगी? पार्ट 3 में हो जाएगी।
और करिए आप लोग, बहुत क्वेश्चन है। बताओ। वी शैल वेट टिल, टिल क्या होता है? कंजंक्शन, कंडीशनल वर्ड होता है। यू विल आ गया फिर से, नहीं हो पाएगा मेरे भाई, क्या लगा दो? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस। और देखिएगा आप, और भी है अभी, हाँ और भी है। एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी साइड से नहीं डाला है, मैंने केवल वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, बताइए क्या होना चाहिए? फर्स्ट वाला रीजन बताओ। आफ्टर क्या होता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद विल पॉसिबल है? नहीं। एरर कहाँ पर हो जाएगी? पार्ट नंबर ए में हो जाएगी। डी में, सी में बोलो ना। वैन आ गया कंजंक्शन, उसके बाद वी विल आ गया, नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। थर्ड वाले में है, सही लगा? मुझे मारा कि नहीं आ रहा है? अब आप यूज टू हो गए हैं क्वेश्चन करने के लिए। बताओ, इस बार सेकंड वाले में कंडीशनल वर्ड है, सब्जेक्ट विल आपका हो गया, ये नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए और देखिएगा अभी, फर्स्ट में है। अब तो हैबिट हो गई, ये देखते बता देंगे तुरंत, अब खत्म हो गया भाई। ठीक है, तो क्या आज के लिए काफ़ी है इतना? बहुत हो गया है। चलिए, तो बाकी जो इसका बचा हुआ है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अब अगली क्लास में। ठीक है मेरे भाई, चलिए।